राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से ही मैं आपके बारे में जान पाती हूँ और आपसे जुड़ पाती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी चैनल ग्रो करेगा और लोगों की हीलिंग में आप कंट्रीब्यूट करोगे और लोगों की उतनी ही जल्दी अवेकनिंग होगी। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। अगर आप किसी इंसान के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हो तो क्या इसका मतलब प्यार है या फिर क्या है? ये क्या पहेली है? अगर आप ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में जान गए हैं, आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं, ऑनलाइन आपने रिसर्च कर लिया है और आपको लगता है आप एक ट्विन फ्लेम डायनामिक में हो क्योंकि आपके दिमाग में कोई इंसान 24 घंटे है, उन्होंने आपका दिमाग हाईजैक कर लिया है और आप उठते जागते उनके साथ मन में लड़ाई कर रहे हैं, उनसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं, आप उनके साथ सपने देख रहे हैं, हर्ट भी हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके दिमाग में ही हो रहा है और आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम डायनामिक में हो। ऐसा भी रिश्ता होता है और आपको लगता है वही आपके जीवन का सच्चा प्यार है, वही आपके सब कुछ है और ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है और एक ना एक दिन आप दोनों का मिलन हो जाएगा। अगर आपको ये सब लगता है तो शायद ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर पाए और आपका जो ब्रेन फॉग हुआ है उसको थोड़ा सा क्लियर कर पाए। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि ऑब्सेशन इज नॉट लव। हमें एक बहुत बुरी प्रोग्रामिंग की गई है बचपन से बिकॉज ऑफ हिंदी मूवीज़ या फिर इंग्लिश मूवीज़, हॉलीवुड के मूवीज़ या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ देख के हमारी एक फॉल्स प्रोग्रामिंग हो गई है। हमने मूवीज़ में देखा है कि लड़का लड़की के लिए पागल है, वो ऑब्सेस्ड है और उनका एक दिन मिलन हो जाता है। वो लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है या लड़की के लिए कुछ भी कर सकती है। दिस इज़ अ वेरी फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ ए हेल्दी रिलेशनशिप। ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ ए साइन ऑफ ए ट्रॉमा बॉन्ड। तो अगर आपके मन में कोई इंसान 24 घंटे है, आपका मन आपके काबू में नहीं है, आप उठते बैठते बस एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हो, हर तरह की सोच आ रही है, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो, तो ये एक टाइप का ट्रॉमा है। या फिर आपके लिए कोई इंसान ऑब्सेस्ड है, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो आपको ऑब्सेसिवली अफेक्शन दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो ये भी कोई हेल्दी प्यार नहीं है। ये प्यार है ही नहीं, ये एक टाइप का अटैचमेंट है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी इंसान के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ऑब्सेसिवली उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक टाइप का ट्रॉमा है और उस इंसान ने उस ट्रॉमा को, आपके अंदर जो ट्रॉमा है उसे ट्रिगर किया है और आपकी ये ड्यूटी है कि आप इस ट्रॉमा को हील करें, रिलीज करें और खुद को प्यार करें और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर पूछिए कि आपको क्या हीलिंग की ज़रूरत है, आपको किस टाइप की रिलीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता तो आप थेरेपी लीजिए, एक ट्रस्टेड काउंसलर के पास जाइए, इधर उधर ना भटके और अवेयरनेस में आइए, रिसर्च कीजिए और ये तो वहम बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये प्यार है, क्योंकि जब प्यार होता है तो ऑब्सेशन नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऑब्सेशन नहीं होता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में एक ठहराव होता है, पीस होता है, उसमें स्पेस होता है आपके लिए भी, आप खुद पे ध्यान देते हो। जस्ट इमेजिन अगर आपके लिए कोई ऑब्सेस्ड है और आपको ये अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आपके लिए ऑब्सेस्ड है, तो वो इंसान आपके अलावा कुछ और सोचेगा ही नहीं। वो उठते बैठते सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसा प्यार होगा? ये कैसे हेल्दी हो सकता है? ये इंसान ही हेल्दी नहीं होगा अगर कोई आपके बारे में 24 घंटा सोचता रहता है। वो बस यही सोचता रहता है कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, कैसे आप हंसते हो, कैसे मुस्कुराते हो, कैसे चलते हो। तो ये वो इंसान हेल्दी इंसान नहीं है, उनका माइंडसेट हेल्दी नहीं है। तो वो एक ट्रॉमेटाइज इंसान है और आप दोनों का एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप है और आगे जाके भी यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहेगा और ये ऑब्सेशन ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी इन ए रिलेशनशिप जहाँ पे एक इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है।
वो इंसान मर जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे अगर वो आपके बारे में ही 24 घंटे सोचते रहेंगे। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई इच्छा है कि आपका जो रोमांटिक पार्टनर हो, आगे भविष्य में आपकी जिसके साथ शादी हो, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो, तो इसे आपको छोड़ना होगा। इस सोच को आपको रिलीज करना है, क्योंकि ये बहुत गलत प्रोजेक्शन ऑफ लव है जो हमने मूवीज से, किताबों से उठाया है, और ये हमें भटकाने का नॉलेज है, ये सही ज्ञान नहीं है। तो आप ज्ञान के मार्ग पे आइए, खुद की हीलिंग कीजिए। इसलिए जब आप अपने चक्रास पे काम करते हैं तो आपके माइंड से इल्यूजन हट जाता है, जो आपका ब्रेन फॉग होता है वो हट जाता है, और आपके अंदर एक कामनेस, एक स्टिलनेस, एक ठहराव आता है, और आप पहचान पाते हो कि कौन सा टॉक्सिक ट्रेट है और कौन सा नहीं है। और आपको ये सब बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद भी किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, और अगर कोई व्यक्ति आपके लिए ऑब्सेस्ड है तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो? क्योंकि उस इंसान ने आपके अंदर जो ट्रॉमा है उसे ट्रिगर किया है, और इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। आप दोनों ने डिसाइड किया था कि इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सिर्फ वही आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, आप भी उन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। और कोई भी इंसान ऑब्सेस्ड होके अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरी एनर्जी किसी और इंसान पे जा रही है, तो वो अंदर बहुत खाली ही महसूस करते हैं, तो वो उनके लिए भी सही नहीं है। तो आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपका माइंड सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहा है, जिसको आप ट्विन फ्लेम समझते हैं। आप जब काम हो जाएंगे, जब आप स्टिल हो जाएंगे, जब आपके माइंड से ये ऑब्सेसिव थॉट्स निकल जाएंगे, तभी आप बता पाओगे कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या फिर बस एक कार्मिक है, जो आपकी लाइफ में कुछ ही वक्त के लिए आए हैं, आपको बस हील करने के लिए आए हैं, आपको हीलिंग की जर्नी में सहायता करने के लिए आए हैं। तो मन से ये सब कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए और एकदम भगवान पे सरेंडर होके अपनी हीलिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे बार बार किसी इंसान के बारे में और खुद पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप एनर्जेटिकली एकदम खाली हो जाएंगे, अंदर से आप बहुत वीक फील करेंगे, बहुत एम्प्टी फील करेंगे, एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं तो ये एक ट्रॉमा है और इससे हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप जल्द से जल्द इसको रिलीज़ कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी के साथ कोचिंग नहीं लेना चाहते, आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है थेरेपी लेने की, तो आप खुद से ही हीलिंग कीजिए, अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च करके अपने आप पे काम कीजिए। ये जर्नी वैसे भी सेल्फ हीलिंग की जर्नी है, लेकिन हमें कभी कभी कदम कदम पे किसी ट्रस्टेड सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी जहाँ आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प ले लें, नहीं तो आप खुद की हीलिंग खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको स्पेशल गाइडेंस, सपोर्ट, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कीजिए। email me at monishadole@gmail.com। ऑलराइट, अब अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपने इनसाइट्स, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत लोगों की मदद होगी अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस नीचे शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो के साथ मैं फिर से वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना इनर वर्क करते रहिएगा, खुश रहिएगा, अपने इनर वर्क को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम, राधे राधे।